नमस्कार। आज एक नया आइडिया आपके सामने लेकर आया है, तो ध्यान से सुनिएगा। हमने अक्सर कई बार ऑब्ज़र्व किया है या देखा है कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जैसे क्रिकेटर हो गए, एक्टर हो गए, सेलिब्रिटी हो गए, यूट्यूबर हो गए, या फिर बहुत सारे जो होते हैं, सक्सेस होने के बाद वो एडवर्टाइज़ करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, किसी न किसी चीज़ का प्रचार करते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टाइज़ किया हो? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर कोई एक्टर है तो किसी ट्रेडिंग ऐप का, या फिर किसी प्रोडक्ट का, या फिर किसी न किसी चीज़, जैसे शूज़, यहाँ तक में मतलब कुछ भी, मतलब मोबाइल का भी, यहाँ तक में किस तरह का कपड़े पहनने हैं, क्या माइक, ये जो मैंने लेपल माइक लिया है, मतलब किसी चीज़ को, मतलब जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। मतलब चेहरे में कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, हेयर में कौन सा शैम्पू साबुन लगाना है, मतलब अरबों खरब सॉरी अरबों खरबों नहीं, मतलब करोड़ों का चार्ज करते हैं और उसके बदले में एडवर्टाइज़ करते हैं, चाहे कितने सक्सेसफुल कोई भी पर्सन हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर शाहरुख खान को ले लिया जाए, या फिर सलमान खान, या फिर अमिताभ बच्चन, कुछ ना कुछ प्रचार करते हैं। इस तरह यूट्यूबर भी और वगैरह वगैरह, मतलब सब लोग सक्सेस होने के बाद। लेकिन कभी भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं एडवर्टाइज करती है? इसका हम साइंटिफिकली आपको आंसर करेंगे, लेकिन एक जो बेसिक चीज़ है उस चीज़ समझ लेते हैं क्यों। क्योंकि गवर्नमेंट तो हम लोग के नज़रिए में जो है सो है, जैसे हम लोग मानते हैं कि करप्ट है, घोटाला करती है, वगैरह वगैरह, जो भी थॉट है उसके बेसिस पर वो पीछे से लाखों या फिर करोड़ों, हज़ारों करोड़ों कमा लेती है। बहुत लोग कमाए हैं, इसका मैंने कभी भी आँखों के सामने तो नहीं देखा है। जो सोशल मीडिया पर और जो एक्सपोज्ड होते हैं, और जब रेड पड़ता है तो उस बेसिस पर पता चलता है कि इस पॉलिटिकल लीडर के पास एमएलए या एमपी जो है उनके पास इतने पैसे निकले, किसी के पास 500 करोड़ तो किसी के पास 1000 करोड़, तो कुछ न कुछ आता है जब इनकम टैक्स रेट पड़ता है। आ, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, या एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, या फिर डिफेंस मिनिस्टर हो गया, या फिर और कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं, मेन तो यही है, बाकी सब और भी हैं, लेकिन जो मेन है तो यही है। तो ये सब जो मिनिस्टर्स हैं, इनको तो कभी आपने कभी किसी चीज़ का, आई थिंक, स्पॉन्सर्ड करते हुए नहीं देखा होगा, किसी के थ्रू किए होंगे। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरा कहने का मतलब समझिए, लॉ में लिखा है, कानून में लिखा है, ये अलग बात है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब पॉलिटिकल पार्टी घोटाला कर सकती है, करप्शन या करप्ट हो सकती है, करप्शन कर सकती है, तो एडवर्टाइज करने में क्या प्रॉब्लम है? जब हम खुलेआम देख रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है इस तरह से कर रही है, उसको रोकने पर कुछ आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, या कुछ भी मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर कर भी देगा तो क्या दिक्कत है कि नहीं? तो इससे लोग कहेंगे कि थोड़ा सा मैं बेवकूफ़ हूँ, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं, मैं तो मतलब अप्रोक्सीमेटली सारे कंट्री का देखता हूँ, तो उतना किसी ने अभी एडवर्टाइज या स्पॉन्सर नहीं किया है। किया होगा तो ठीक है, बट इसका जो मैंने भी कहा कि जैसे करप्शन का मैंने नाम लिया, करप्ट, ठीक, तो देखिए कोई आदमी चाहे कितना भी गिरा हुआ हो, ठीक, कोई भी कितना भी गिरा हुआ हो, उसका दो तीन चीज़ हमेशा साथ में रहता है। पहला सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरा रेपुटेशन, और तीसरा इमेज। वो दुनिया के सामने अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करता है या दिखाता है कि मुझसे ज़्यादा ईमानदार कोई है नहीं। समझ रहे हैं?
क्योंकि वो तो दिखाएगा नहीं। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि मैं बेईमान हूँ या ईमानदार हूँ, क्या नहीं हूँ, पता नहीं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस, नहीं तो हमारे जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, लीडर्स हैं, वो क्यों एडवर्टाइज नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब समझ रहे हैं, फेस टू फेस नहीं कर सकते जिस तरह से कि इस प्रोडक्ट को आप, एक मिनट, इस चिमटा को इस्तेमाल कीजिए कपड़ा सुखाने में, ठीक, और बस ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत मज़बूत है, और ये ऐसी मज़बूती है कि आप जहाँ पर भी इस चिमटे को यूज़ कीजिएगा आपके कपड़े में काफ़ी अच्छे से फिट हो सकता है। इतना बोल दिए और इसके पीछे 5 करोड़ ले लिए। जनता को ये तो नहीं बताता, कोई भी सेलिब्रिटी नहीं बताएगा, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर पोस्ट करने का तो चार्ज कर सकता है ना। कि अब क्या निकालूं, इसी को निकाल देता हूँ। ये जो रुई है ऊपर में जिसका लगा हुआ है इसको पोस्ट करने का जैसे अगर मैं कम्युनिटी पोस्ट अगर डाल दूँ यूट्यूब पर तो अप्रोक्सीमेटली 10-20 लाख तो मिल ही जाएगा ना किसी न किसी पार्टीज को। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं देश का सबसे, मान लेते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री ही हूँ, ऐसा तो हूँ नहीं, तो मैं जनता को गारंटी दिया हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपका दिल दुखे, और अगले दिन ही पता चला शपथ लेने के बाद 2 करोड़ का मैंने एडवर्टाइज कर दिया, तो जनता इससे मुझे किस नज़र से देखेगी। जनता तो पूरा आवाज़ उठाने लगेगी कि हम तुमको किस लिए चुने और तुम अपने फ़ायदे के लिए। तो अपना रेपुटेशन भी बचाना है और पीठ पीछे कंपनियों से कहीं ना कहीं से लेते रहना है। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट के बेसिस पर 2-3 चीज़ निकल कर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा अलाउ नहीं किया जा सकता होगा, पहला रीज़न अभी हम बताएंगे आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट के बेसिस पर, साइंटिफिक टेम्पर के बेसिस पर। एंड दूसरा तो मैंने बता दिया, कोई भी अपना सेल्फ बेचेगा नहीं, वो तो अंदर से करप्ट है, जमीर तो मर गया है अगर जो करप्ट है, नहीं तो ऐसे ही रेट पड़ता 500 करोड़ 600 करोड़, समझ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि अब रिसर्च के बेसिस पर मैं बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा जो लॉ है जो रोकता है, स्ट्रिक्टली रोकता है कि क्यों नहीं ऐसा कर सकते, और इजाज़त है कि नहीं है, चलिए जानते हैं। अभी तक मैंने जितना भी बोला था हाइपोथेटिकल, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ इमेजिनेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि रिसर्च क्या कहता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, जैसे अगर क्या बोलते हैं बीजेपी है तो बीजेपी के लिए अपना प्रचार कर सकती है कि आप हमें इलेक्शन में वोट दीजिए। तो देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा पोस्टर लगाते वगैरह वगैरह करते हैं, कोई भी पार्टी का हो तो ये है, कर सकते हैं, ठीक। सेलिब्रिटी में जैसे हो गया विराट कोहली, रणवीर सिंह या बिजनेसमैन ऐड करते हैं क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड है, वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, बिल्कुल सही है, पैसा कमाना उनका लीगल हक है, किसी कंपनी से डील करना उनका पर्सनल चॉइस है, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब जो सबसे मेन मुद्दा है, अगर पीएम है, सीएम है, एमपी है, एमएलए है, एमएलए का फुल फॉर्म जानते हैं, नहीं जानते तो बता देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
असेंबली, जिसको हिंदी में विधायक कहते हैं। उससे पहले मैंने बोला एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो दिल्ली में संसद भवन में बैठते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हम लोग सुनते हैं यूट्यूब पर, या फिर यूट्यूब पर ही अधिकतम देखते हैं, या फिर आई थिंक उसमें भी आता होगा, टीवी पर भी। हाँ, अब पीएम हो, सीएम हो, एमपी हो, एमएलए हो, क्यों नहीं कर सकते? लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191, मतलब 191, 90 के बाद जो 91 आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। पूरा डीपली नहीं बता रहे हैं, ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 के अंदर कितना कुछ होगा, आर्टिकल 191 में कितना कुछ होगा, ये ऊपर ऊपर से मतलब ऊपर से नहीं, डायरेक्ट बता रहा है। आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191, अगर कोई सिटिंग एमपी या एमएलए किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या पेड गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़ा हो तो वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। ब्रांड एडवर्टाइजमेंट एक पैड कॉमर्शियल डील है। अगर वो पब्लिक ऑफिस में है और साथ में प्राइवेट कंपनी से पैसे ले रहे हैं तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बन सकता है, जिसमें उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2006 में सोनिया गांधी जी ने खुद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैनशिप छोड़ दी, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आ रही थी। ठीक है, इसमें कोई चीज़ होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्या हो सकता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यस, उसको लास्ट में बताते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अब ये क्या कहता है? सेक्शन 8A और रिलेटेड टू प्रोविज़न कहता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कंडक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, पर्सनल कॉमर्शियल गेन के लिए नहीं। ठीक, अगर एक सीएम किसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड करे तो सवाल उठेगा, क्या उन्होंने क्या उठेगा सवाल, ये जान लेते हैं। क्या उन्होंने उस कंपनी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया है? दूसरा सवाल क्या उठेगा, क्या ये ब्राइबरी क्वाइड प्रो क्यो है? क्या पब्लिक फंड का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, हम बता देंगे कौन सा नहीं आया। पहला ये नहीं आया होगा, ब्राइबरी क्वाइड प्रो क्यो है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको ही बता देंगे, जो जो छोड़ रहे हैं उसको लास्ट में बता देंगे। साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकली रिसर्च क्या कहता है? रीज़न, पैरासोलियल ट्रस्ट थ्योरी क्या कहता है? रिसर्च कहता है कि जब लोग किसी पॉलिटिकल लीडर पर ट्रस्ट करते हैं तो वो ट्रस्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। वेलफेयर मतलब समाज के कल्याण के लिए। अगर वो लीडर किसी ब्रांड का ऐड करे तो लोगों को पॉलिटिकल ट्रस्ट करप्ट हो जाता है। समझ में आया? हम समझा देते हैं, सिंपल समझने वाली इसमें बातें क्या मतलब समझाना क्या है। मैं जो एक एक्ट है, जो लीगल प्रोसीजर है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसको बता देते हैं। तो क्या डिफ़िकल्टी है समझने में? कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी चीज़ का एडवर्टाइज करूँगा तो जनता को क्या लगेगा कि अपने फ़ायदे के लिए खाली ये वोट लिया और हमें छोड़ दिया। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ बड़ा नहीं है। इसी को पॉलिटिकल ट्रस्ट करप्ट कहते होंगे, पॉलिटिकल ट्रस्ट करप्ट। हाँ बस, हार्वर्ड केनेडी स्कूल स्टडी 2019 में ने प्रूव किया कि पॉलिटिकल कॉमर्शियल एंडोर्समेंट करते हैं उनके अप्रूवल रेटिंग गिरते हैं।
यदि मैं एडवर्टाइज करूँगा, सपोज अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो लोगों की नज़र में मेरा वैल्यू घटेगा, ये कंफर्म है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब कहाँ पर था, गड़बड़ा गया। एंडोर्समेंट अप्रूवल करते हैं क्यों? हाँ, क्योंकि लोग सोचते हैं ये अपने लिए काम कर रहा है, हमने नहीं। चौथा पॉइंट है एथिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक ऊपर में हम बोले थे, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, सब छोटे मोटा ही है। सोच, अगर पीएम मोदी अंबानी अंबानी की जियो का ऐड करे, सवाल, प्रॉब्लम, सवाल क्या उठेगा, प्रॉब्लम क्या होगा? जियो का टेलीकॉम लाइसेंस किसने दिया? प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने दिया। पॉलिसी कौन बनाता बनाता है? गवर्नमेंट ने। ऐड फीस किसके पास गई? पीएम के पास, मतलब मेरे पास आया। अभी के लिए तो प्रधानमंत्री मैं ही हूँ। हाँ, यह सीधा करप्शन है, इसलिए दुनिया भर में इसका बैन है, मतलब रोक है। अमेरिका में एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट, एथिक्स मतलब सही सही सही, एथिक्स, गवर्नमेंट एक्ट 1978 के अंडर कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट, सेनेटर प्राइवेट कमर्शियल ऐड नहीं कर सकता है। अगर आप अमेरिका के निवासी हैं और मुझे देख रहे हैं तो आंख खोलकर विश्वास कीजिएगा, एक्ट 1978 वाला, अंडर सिटिंग प्रेसिडेंट। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वही उसकी बात कर रहे थे। अब आ जाइए हमारे कंट्री में, हाँ, दौड़ के आइए। ईसीआई क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूल्स। इलेक्शन कमीशन की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और गाइडलाइन है, कहती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल पर्सनल फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं कर सकते हैं। ब्रांड एड क्लियरली ऑफिशियली पोजीशन का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब शोषण है। घुमा फिरा कर सब सिंपल समरी में बता देते हैं। सेलिब्रिटी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक मनी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पीएम सीएम एमपी एमएलए ऐड करते हैं तो गलत है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट हैं हमारे देश के, जिनको नौकर कहते हैं। पब्लिक का ट्रस्ट एंड मनी उनके हाथ में है। ब्रांड डील कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करप्शन का दरवाज़ा है। क्विड प्रो क्यो, मैंने तुम्हारा ऐड किया, तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सीधा मतलब सरकारी पदों के पर्सनल कमाई। जब कोई इलेक्टेड नेता गवर्नमेंट किसी ऐसे जगह पे भी हो जहाँ से उसे पैसा या फ़ायदा मिलता हो, समझो आसान एग्जांपल से, मान लो राहुल एक एमएलए है और अरुणाचल प्रदेश से, साथ में वो अरुणाचल स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन भी है, बन गया है, जिसमें उसे मंथली सैलरी मिलती है। यही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक तरह पब्लिक का वोट लिया, दूसरी तरह गवर्नमेंट से पैसा भी ले लिया, गवर्नमेंट से पैसा भी ले रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 102 1A एमपी के लिए, आर्टिकल 191 1A एमएलए के लिए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के किसी ऑफिस या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल, साल 2006 में सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल
की चेयरमैनशिप खुद छोड़ दी क्योंकि कोर्ट ने कहा यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। वाह। 2007 में उत्तर प्रदेश में 13 एमएलएज डिस्क्वालीफाई हुए क्योंकि वो गवर्नमेंट बोर्ड पे थे और सैलरी ले रहे थे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।